प्यारे बच्चों, ये वीडियो कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो साइंस आती है वो कहां से आती है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो भी एग्जाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और आरआरबी ग्रुप डी का, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं कौन सी बुक से आते हैं, कहां से आते हैं। हमें क्या है कि साइंस के अंदर पीएचडी नहीं करनी, अपने को सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड हो। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता कि कौन क्या करवा रहा है, कितना करवा रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो एग्जाम से रिलेटेड है उतना ही बच्चों को करवाएं, बच्चों को गुमराह नहीं करें। जितना एग्जाम के अंदर आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि जो रेलवे वालों ने बोला है कि जो एग्जाम में आएगा वो 10th बेस का आएगा, तो 10th बेस का मतलब है कि वो कहां से देंगे, कितना देंगे, उनको भी तो पता ही है ना। भी बच्चे 10th लेवल के हैं या 12th लेवल के हैं तो उनको कितना अपने को पूछना चाहिए, कहां से पूछना चाहिए। हाई लेवल की वो नहीं पूछते हैं, बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चन नहीं डालते हैं। तो हमें बच्चों को उतना ही करवाना चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, न कि अपने उनको पीएचडी करवानी हो। ऐसे अपने को नहीं पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, जो अपने एग्जाम में जहां से आता है, जिस बुक से आता है, सिर्फ आप वही फॉलो करिए, एक्स्ट्रा कोई भी चीज फॉलो ना करिए। सिर्फ वो क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हर बार कहता हूं, एनसीईआरटी आपने दबा के पढ़ ली, अच्छी तरह से घोट के पी ली, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता साइंस से रिलेटेड। तो यानी कि साइंस के क्वेश्चन टेक्नीशियन के अंदर 40 के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, टेक्नीशियन के अंदर 40 के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके एनसीईआरटी से 40 के 40 बनेंगे। वो बाहर से कुछ नहीं दे रहा है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी 9th की और 10th की आप दबा के पढ़ लीजिए। कहीं भी भागने की, अपने को किसी भी टीचर का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, वहीं से ही घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछेगा। और ग्रुप डी के अंदर जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। मैंने डीपली स्टडी करी है और मुझे पता है कि कहां से आएंगे क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक से ही तीन चार क्वेश्चन बनते हैं और 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर। तो अपना उतना ही पढ़े जितना एग्जाम के अंदर आता है, अपने को पीएचडी नहीं करनी है। तो अब जो अपना टॉपिक चल रहा था एनसीईआरटी 9th का उत्तक, जिसकी मैंने 2 क्लासें लगा दी हैं, आज उसकी ये तीसरी क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और वो मैं आपको आज करवाने वाला हूं। जो क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आए हैं, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर भी आए हैं। तो इसकी फर्स्ट क्लास जो मैंने लगाई थी उसके अंदर मैंने ओवरव्यू भी बताया था, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था कि जो चैप्टर है उत्तक, उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। दूसरे चैप्टर के अंदर मैंने पादप उत्तक आपको डिटेल में करवा दिया है और पादप उत्तक का ही ये आज तीसरी क्लास है, जिसके अंदर छोटा सा टॉपिक रह गया था। मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि जो एपिडर्मिस है, जिसको अधिचर्म बोलते हैं, उसको मैं करवाऊंगा। तो बहुत ही डिटेल से आज मैं आपको करवाने वाला हूं एपिडर्मिस। यहां से इतना आप एपिडर्मिस से रिलेटेड आप इतना पढ़ लोगे ना, तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उत्तक की मैंने 1 क्लास लगाई है, 2 क्लास होगी अपनी, तीसरी आज चल रही है, तो 1-2 क्लास और बनेंगी उत्तक की। तो उत्तक का जो क्वेश्चन बनेगा ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इन 3-4 क्लासों से। तो आप लोग इन क्लासों को ध्यान से लगाइए, आप लोगों के लिए यही फायदा होगा। कहीं उधर वाला कोर्स ले लिया, वो वाला कोर्स ले लिया, मत भटको। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोर्स के चक्कर में मत भटको। मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लो साइंस के। यदि आपको मेरे करवाए हुए में से आपको नहीं मिले तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो कि सर आपने करवाया
हमने पेपर लगाया, हमारे पेपर में नहीं आया। तो आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, जितना मैं करवा रहा हूं सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक जो है वो अपने एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार यहां से क्वेश्चन आते हैं वो अपने आज इसको डिटेल से समझते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है, सबसे पहला क्वेश्चन एपिडर्मिस से ये बनता है कि एपिडर्मिस तो इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिचरम। तो एग्जाम के अंदर क्या करता है वो इंग्लिश ने देकर हिंदी का वर्ड भी दे देता है, अधिचरम। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये टेक्नीशियन के अंदर भी वर्ड पूछा हुआ है कि अधिचरम से रिलेटेड पूछा हुआ है, अधिचरम के नाम से, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस होती क्या है, ये पौधे का जो आवरण होता है ना, पौधे का आवरण बोलो या बाहरी सतह बोलो, वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, यानी कि पौधे की जितनी भी पूरी सतह है वो एपिडर्मिस से ढकी होती है। इसको आवरण भी बोलते हैं और बाहरी सतह भी बोलते हैं, ठीक है। ये पौधे की सभी भागों की रक्षा करती है और मेन काम इसका क्या है, ये पौधे की सभी भागों की रक्षा करती है। ये चीज अपने को मेन ध्यान रखना। तो इसका काम क्या है, रक्षा करने का काम है। किससे रक्षा करती है ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये क्या करता है, जल क्षय को रोकती है, जल की हानि को रोकती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। और दूसरी बात, कवक जैसे जो परजीवी होते हैं उनको प्रवेश करने से रोकती है। तो आवरण का जो ये बाह्य सतह है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं और इनका काम क्या है, जल क्षय को रोकना और कवक जैसे परजीवी को प्रवेश करने से रोकना, ठीक है। और ये होती कैसी है, ये एपिडर्मल कोशिका पौधे के बाह्य सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, यानी कि मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं बोल सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन टेक्नीशियन के अंदर आया हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो बाहरी आवरण है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो चित्र मैंने बनाया है ये एपिडर्मिस का है, जो बाहरी सतह उसका है। ये जो छिद्र है, ये वाला जो आपको छिद्र दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो वृक्क के आकार की जो संरचना है, ये वाली और ये वाली, ये क्या होता है, स्टोमेटा को घेरे रखती है। दो वृक्क आकार की जो संरचनाएं हैं या कोशिकाएं हैं वो क्या कहते हैं, स्टोमेटा को घेरे रखती हैं, जिनको रक्षी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्षी कोशिका बोलते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र को अपने स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं जिन्हें रक्षी कोशिका बोलते हैं, यानी कि रक्षा करने का काम करता है स्टोमेटा का, ठीक है। अब ये रक्षी कोशिका होगी और स्टोमेटा हो गया, इसका काम क्या है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है ना वो स्टोमेटा से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का आप ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि पूछ सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है, पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है। तो अपने को ऑप्शन दिया होगा स्टोमेटा, तो अपने को ध्यान रखना स्टोमेटा के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान भी कहां से होता है, स्टोमेटा रक्षी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। यहां से ये तीन क्वेश्चन बन गए। आप तो अधिचरम का ध्यान रखना और रक्षा करने का काम करता है और जल क्षय को रोकने का, कवक जैसे परजीवी को प्रवेश करने से रोकता है। और स्टोमेटा के बारे में आपको ध्यान रखना है, रक्षी कोशिका के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इनका काम के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि शुष्क स्थान हो या मरुस्थलीय पौधे हो, उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि सूखा स्थान है, वहां पे जल बहुत कम होता है। जल बहुत कम होता है तो पेड़ ने क्या, एक बार जल को सोख लिया, अब उस पेड़ के अंदर जल की कमी ना हो, इसलिए उसकी जो एपिडर्मिल होती है मोटी होती है, जिससे जल की हानि
नहीं हो सके, क्योंकि बार बार पेड़ को तो पानी मिलना नहीं है, पानी सिर्फ एक बार मिलना है, एक बार सोख लेगा, फिर वो ज्यादा देर तक उसके अंदर पानी रह सकता है। इस कारण से उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो मोटी होती है, ठीक है। और मृस्थलीय पौधे जो होते हैं, इनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है, इनके अंदर एक क्यूटिन नामक रसायन पदार्थ का लेप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्यूटिन। जो मृस्थलीय पौधे होते हैं, इनकी एपिडर्मिस कोशिका में क्यूटिन नामक रसायन पदार्थ का लेप होता है, जो एक जल अवरोधक है, जल की हानि को रोकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी लाइन इंपोर्टेंट है, क्यूटिन भी इंपोर्टेंट है, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन पूछी हुई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर। कैसे क्वेश्चन बनाया हुआ था कि जो मूल की जो मूल है, पौधे की जो मूल है या जड़ बोलते हैं, इसके अंदर जो बाल जिसे प्रवर्ध होते हैं ना, बाल होते हैं, आपने देखा हुआ कि जड़ जो होती है, बाल जैसे जैसे अपने बाल होते हैं वैसे ही प्रवर्ध बिखरे होते हैं इसके अंदर। तो वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसका कारण क्या है कि वो जो मूल के जो बाल होते हैं, वो क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होता है कि अवशोषण भी बढ़ जाता है, जल का अवशोषण भी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होता है, अवशोषण उतना ज्यादा होगा। तो ये बाल जैसे प्रवर्ध का मतलब होता है कि बाल जैसे प्रवर्ध होने का मतलब है कि कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है और ज्यादा पानी सोखती है, बालों का ये कारण है। तो यही से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी सोखने का काम करती हैं। जो जड़ों की जो एपिडर्मिस होती है वो पानी सोखने का काम करती है। बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह में वृद्धि हो जाती है, पानी सोखने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूल के अंदर जो बाल होते हैं वो किस काम आते हैं, वो कुल अवशोषण सतह बढ़ जाना, जिससे पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, सुब्रीन नामक पदार्थ, इसके बारे में भी एक लाइन ध्यान रखना, हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है कौन, सुब्रीन नामक पदार्थ जो होता है हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। और ये बात भी ध्यान रखना, पौधों का घाव भरने का काम कौन करता है, सुब्रीन करता है। तो पौधे का घाव भरना भी का काम कौन करता है, सुब्रीन करता है। तो ये तो क्लास थी पादपुस्तक की, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इससे पहले वाले क्लास के अंदर मैंने आपको पादपुस्तक कंप्लीट करवाया था, और ये जो इसके अंदर पादपुस्तक के अंदर एक टॉपिक रह गया था एपिडर्मिस, जो मैंने आज बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जितना मैं करवा रहा हूं आप सिर्फ उतना पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अपने को साइंस के अंदर पीएचडी नहीं करनी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है अपने को सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार लगाइए, फिर आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखिए, आपको फायदा होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो दोबारा से कहना चाहता हूं, ये वीडियो कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है, किसी टीचर की बुराई के लिए नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि एग्जाम के अंदर क्या पूछता है, कितना पूछता है। सिर्फ अपने वही पढ़ते हैं, फालतू का अपने को नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी उन्होंने बोला है तो अपने को एनसीईआरटी को ही इतना कवर कर लो कि यहां से क्वेश्चन बाहर आएगा तो अपना सही होना चाहिए। और ये मेरी गारंटी है कि आपको साइंस जो एनसीईआरटी समझ में नहीं रही, तो मैं आपको क्लासें दे रहा हूं, आप पढ़िए, आपको समझ में भी आएगी, आप स्कोर भी अच्छा करोगे। तो यदि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, कि जिससे कि बच्चों का फायदा हो सके। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।